अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं आलू प्याज की ऐसी रेसिपी पकोड़े की जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम लगने वाली है। हम इसमें चीज़ वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन आपको फिर भी इसमें चीज़ का टेस्ट आएगा और खाने में ये बहुत ही लाइट थे और बनाने में बहुत ही आसान और टेस्टी थे। आप देख सकते हैं कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। बहुत ही अहम चीज़ें हम इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको खाने को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हैं। यहाँ पे 4 अदद हमने दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसको हमने स्लाइसिस में कटिंग करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बारीक चॉप करके हमने इसको कटिंग करना है। इसकी तकरीबन ये देखें, अब इसकी कलियाँ जो अलग हो जाएं, इस तरह की हम इसकी कटिंग करेंगे जूलियन में। तमाम की हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम के तमाम प्याज की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम एक बाउल में ऐड करेंगे और इसकी हम कलियों को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे मसल के। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये मसल के हम इसको अलग कर देंगे कलियों को। अब इसमें हम जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि बहुत ही अहम होंगे। 2 बड़े टेबल स्पून भर के हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। ये पानी को प्याज के पानी को अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 पिंच इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे ये होगा इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसकी जगह आप आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम 2 से 3 पिंच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन हाफ टेबल स्पून यहाँ पे कुटा हुआ हम धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देगा। इसके साथ हम इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे बॉन्डिंग के लिए, जिससे ये हमारी जो ये टेक्सचर होगा वो उतरेगा नहीं। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको हमने अच्छी तरह से मसल के अच्छी तरह से ये जो हमने इसका जो मसाला जाते इसमें ऐड किए हैं सारे इसके ऊपर लग जाएं। आप देख सकते हैं हमने नमक नहीं ऐड किया। नमक हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये पानी छोड़ देगा, इस वजह से हमने नमक बिल्कुल भी इसमें ऐड अभी नहीं किया। इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हमने ले लिया है आलू, जिसको हमने बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन आधा किलो के करीब था। जैसे जैसे आप चीज़ों की कंसिस्टेंसी को डबल करते जाएंगे वैसे वैसे आप चीज़ों की कंसिस्टेंसी को भी डबल करते जाइए, मसाला जात को भी, ताकि आपको एक जैसा फ्लेवर मिले। इसको हमने ब्रीक अच्छी तरह से हाथों से ही मैश कर लिया है। इसमें कोई भी मोटी गुठलियाँ ना रहें। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 से 2 पिंच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे पिज़्ज़ा हर्ब्स। अगर आपके पास ये ना मौजूद हो, इसकी जगह आप गरम मसाले को भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3 पिंच, और ज़ीरा पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। इसका हम फ्लेवर हल्का सा देंगे, इस वजह से हम इसमें ये ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोर रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही ईजी टू कुक होंगी और ईजी टू होम होंगी। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा सा लेके हम बॉल तैयार करेंगे छोटे छोटे। हाथों पे हमने ऑयल को स्प्रेड कर लिया है और हल्के हल्के हाथों से हम इसके बॉल तैयार करते जाएंगे। आपको डेली बेस पे हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलती है। अगर आप मेरी मोर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे तकरीबन हमें बोल तैयार कर लिया और एक खाली बोल लेंगे जिसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदे के। इसमें हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। इसका हमने एक पतला सा एक टेक्सचर तैयार करेंगे मिक्सचर, जिसको हम इन बोल में डिप करेंगे इसमें। आप देख सकते हैं ये टेक्सचर हमारा तैयार हो चुका है मिक्सचर। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए, ज़्यादा थिक ना हो।
यहाँ पे जो हमने प्याज को मसाला ज़्यादा लगा के छोड़ दिया था, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, 1 से 2 पिंच। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब आगे की ट्रिक्स आपको बताएंगे कि किस तरह हम ये पकौड़ा तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये पकौड़ा तैयार हो जाएगा। बनने में बहुत ही आसान था और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी था। यहाँ पे जो हमने बोल तैयार किए थे उसको हम इस मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे एक एक करके। ये हम इसके ऊपर इसलिए लगाएंगे कि जब हम इसको प्याज के ऊपर इसके चिपकाएंगे तो ये उतरेगी नहीं हमारे प्याज और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े जो बनके तैयार होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्याज लगाते जाएंगे और इसको हम रोल बाय रोल करते जाएंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ थोड़ा सा हम प्रेस करते करते इसको हम गोल करते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी थी। टेस्ट में भी बिल्कुल अलग थी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट थी और ऊपर से क्रिस्पी थी। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने इसके बोल को तैयार कर लिया है। इसी तरह हम तमाम के तमाम तैयार करते जाएंगे। आप एक दफ़ा घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे मोर रेसिपीज़ के लिए आपको कौन कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इसी तरह हम तमाम के तमाम जो बोल्स हैं वो तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएंगे। आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें तमाम के तमाम हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे जिसको हमने ऑयल को गर्म कर लिया। इसमें हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद इसको हम टर्न करते जाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो हमने अंदर से जो आलू है वो हमारे फुल कुक हैं और इसको हल्का हल्का सा हमने ऊपर से कलर देना है। इसको हम हिलाते जाएंगे और इसको कलर आता जाएगा। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर हम इसका लेके आएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। और मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट प्यारा सा करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।